हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका समग्र पीएससी के यूट्यूब चैनल पर। हम एमपीपीएससी जो पीवाईक्यू की सीरीज चला रहे हैं, उसमें आज हम देखेंगे तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार विभाग का जो पेपर हुआ था 21 सितंबर 2025 को। इसमें हम पार्ट ए में आए 50 क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है, जिसमें आपके जीएस के क्वेश्चन रहेंगे। ये जो क्वेश्चन रहेंगे आपके पीएससी प्री एग्ज़ाम के लिए, एफएसओ, असिस्टेंट प्रोफेसर या और भी कोई एग्ज़ाम जो पीएससी करवाती है, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। संविधान की 12वीं अनुसूची में 18 विषय हैं जिन पर पंचायतों को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। तो जो ऑप्शन है ये पंचायत, एक तो 11वीं अनुसूची में है और वहाँ पे पंचायतों के लिए 29 विषय हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया आपका। संविधान की 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं जिनमें नगर पालिकाओं को विधि बनाने की शक्ति है, तो ये गलत है। यहाँ पे पंचायतों की शक्ति है और जो यहाँ पे 12वीं अनुसूची और 18 विषय दिए गए हैं ये हैं आपकी नगर पालिकाओं से संबंधित। तो ये दोनों ऑप्शन गलत हैं। यहाँ पे हो जाएगा आपका ए और बी दोनों गलत हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम क्रमांक इतने इतने के अंतर्गत गठित किया गया था। तो कब किया गया था ये? 25 में किया गया था, 25 को। और वर्ष 1994, जो क्रमांक था वो 25 था और वर्ष था 1994। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार जैसे पैसा अधिनियम 1996 के अंतर्गत निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो हम देखते हैं इसके ऑप्शन। पैसा अधिनियम संविधान के भाग 9 से संबंधित है, 9 से, तो ये नहीं है। ठीक है, यह पंचायतों से संबंधित है, बिल्कुल है। वह स्थानीय स्वशासन के प्रावधानों को भारत के अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित करने का प्रावधान करता है, ये भी सही है। ठीक है, और यह स्वशासन की प्राथमिक इकाई के रूप में ग्राम सभा की भूमिका पर जोर देता है, तो ये भी ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन बी आपका सही है, बी, सी और डी। ठीक है, ये भाग 9 से संबंधित नहीं है, ये भाग 9 से संबंधित है। ठीक है, पंचायतों से। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश में सुमन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सुमन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं और बच्चों की निगरानी करना। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एसडीजी लक्ष्य में मध्य प्रदेश एसडीजी इंडिया इंडेक्स 4.0 के अनुसार फ्रंट रनर जो श्रेणी है उसमें नहीं है? ठीक है, तो कौन नहीं है फ्रंट रनर श्रेणी में? यह है आपका सी, अच्छा रोजगार और आर्थिक विकास, जो लक्ष्य 8 का उद्देश्य है, इसमें फ्रंट रनर श्रेणी में नहीं है। फ्रंट रनर में कौन है? लक्ष्य 1 में है गरीबी नहीं, लक्ष्य 6 स्वच्छ एवं जल एवं स्वच्छता, और लक्ष्य 15 में है भूमि पर जीवन। तो इन तीनों में फ्रंट रनर है और लक्ष्य 8 में फ्रंट रनर नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने को अपना कार्यभार ग्रहण किया था। उन्हें प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश ने राज्यपाल की शपथ दिलाई थी। तो पूछा गया है कि उन्होंने वो डेट कब है जिस डेट को उन्होंने पदभार ग्रहण किया था और शपथ किसने दिलाई थी। ठीक है, तो ये आपका है ऑप्शन सही, 8 जुलाई 2021 को, और श्री मोहम्मद रफ़ीक ने उन्हें शपथ दिलाई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मध्य मध्य प्रदेश राज्य सचिवालय वल्लभ भवन की आधारशिला किसके द्वारा और कब रखी गई? तो जो इसकी आधारशिला है ये रखी थी श्री जवाहरलाल नेहरू ने। कब रखी थी? 1958 में। ठीक है, ये तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 2023-24 में राष्ट्रीय औसत की तुलना में मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय कितने प्रतिशत थी? ठीक है, ये चालू कीमतों पर। तो कितने प्रतिशत थी राष्ट्रीय औसत का? 77.4%। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित उत्पादों को निम्न उनके संबंधित स्थानों से मिलाएं। ठीक है, जो जिस चीज़ के लिए वो फेमस है, जैसे दादरवाड़ा तुअर दाल कहाँ से संबंधित है? ये नरसिंहपुर ज़िले से संबंधित है। कुम्भराज धनिया ये गुना ज़िले से संबंधित है। वीर शंकर चावल ये सिवनी ज़िले से संबंधित है। और जो चिन्नौर चावल है ये महाकौशल से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी रही सही है।
ठीक है। दादरवाड़ा तुअर दाल नरसिंहपुर, कुंभराज धनिया गुना जिला से, बीर शंकर चावल सिवनी जिला से और चिन्नौर चावल महाकौशल क्षेत्र से। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2025। ये ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन बनते हैं कि ये नीति कब घोषित हुई थी। तो औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2025 के अनुसार 2030 तक कितने नए नए रोजगार सृजित किए जाएंगे। ठीक है, तो कितने किए जाएंगे? 2 मिलियन। नेक्स्ट देखते हैं भारत के किस 20 वर्षीय युवा बैडमिंटन खिलाड़ी ने BWF वर्ल्ड टूर US ओपन सुपर 300 2025 का खिताब विश्व के तीसरी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी को हराकर जीता? तो इतने खिताब जीते हैं, किसने जीते हैं? आयुष शेट्टी ने। ठीक है, किसने जीते हैं? आयुष शेट्टी ने। नेक्स्ट देखते हैं पर्यावरण वर्गीकरण के संदर्भ में यदि किसी पर्यावरण को अनिश्चित कहा जाता है तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि यह हमें आंशिक रूप से प्रेक्षित होता है, यह निर्धारक नहीं होता। अनिश्चित का मतलब ये है कि कुछ क्लियर नहीं है। ठीक है, तो यही है इसका पहला आंसर। नेक्स्ट देखते हैं वर्ल्ड वाइड वेब की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? टिम बर्नर्स ली ने। ठीक है, ये PSC में बहुत बार पूछा जा चुका है। गदली जो नृत्य है गादली, ये किस जनजाति का लोक नृत्य है? तो ये है आपका कोरकू जनजाति का। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा स्टेल्थ फ्रिगेट जहाज भारतीय नौसेना को 1 जुलाई 2025 को सौंपा गया? तो कौन सा है ये है आपका INS उदयगिरी। ठीक है, इसे सौंपा गया है। नेक्स्ट देखते हैं मंगल दिवस जो योजना है ये मध्य प्रदेश शासन के किस विभाग से संबंधित है? तो ये आपके महिला एवं बाल विकास से संबंधित। ठीक है, इसका आयोजन आंगनवाड़ी केंद्रों में किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं वर्ष 2025 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित मध्य प्रदेश के चिकित्सक हैं, कौन हैं? डॉक्टर श्री बुधेंद्र कुमार जैन। ये कहाँ से संबंधित हैं? सतना से। ठीक है, और ये चित्रकूट में जो सदगुरु नेत्र चिकित्सालय है वहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इन्हें भी जो ये चारों जो ऑप्शन हैं इन्हें सभी को पद्मश्री मिला है। ठीक है, पद्मश्री। और डॉक्टर इसमें है बुधेंद्र कुमार जैन जो डॉक्टर हैं। जगदीश जोशीला एक साहित्यकार हैं, ये खरगोन जिले से संबंधित हैं और इन्होंने निवाड़ी बोली में निमाड़ी साहित्य लिखा है। ठीक है। श्री शैली होलकर ये होलकर घराने से संबंधित हैं और इन्होंने महिलाओं के क्षेत्र में काम किया है। ठीक है, इन्हें भी पद्मश्री मिला है। और श्री हरिचंदन सिंह भट्टी ये आपके इनका जन्म हुआ था देहरादून में और ये भोपाल से संबंधित हैं। ठीक है, इन्हें कला के क्षेत्र में मिला है। रूपांकर जो डिपार्टमेंट है उसके अध्यक्ष भी रहे हैं। और एक नाम और है भैरू सिंह चौहान, उन्हें भी पद्मश्री मिला है। तो मध्य प्रदेश के 5 व्यक्ति हैं जिन्हें 2025 का पद्मश्री मिला है। और अगर इस बारे में डिटेल वीडियो चाहिए आपको, डिटेल वीडियो, तो आप इसी चैनल पर वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। मध्य प्रदेश की पलक शर्मा ने उत्तराखंड में आयोजित राष्ट्रीय खेल 2025 में किस विधा में स्वर्ण पदक जीता? ठीक है, तो कौन सी विधा में स्वर्ण पदक जीता है इनने? 1 मीटर स्प्रिंग बोर्ड गोताखोरी में। ठीक है, तो ये पलक शर्मा ध्यान रखना क्या करती हैं? ये स्विमिंग है, स्विमर है। ठीक है, स्विमिंग करती हैं। नेक्स्ट देखते हैं एक सामान्य वेब सर्च इंजन में ऑपरेशंस का सही क्रम क्या है? ठीक है, तो ऑपरेशंस का सही क्रम क्या है? पहले क्रॉलिंग होती, फिर इंडेक्सिंग और फिर सर्चिंग होती है। ठीक है, तो ये आपका क्रम हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्लाउड पर्यावरण में रैपिड इलास्टिसिटी प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से किस तकनीक का उपयोग होता है? तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे रैपिड। ठीक है, रैपिड मतलब तेज गति से। तो मैनुअल हस्तक्षेप नहीं है, क्योंकि अगर मैनुअल हस्तक्षेप होता है तो उसकी गति थोड़ा सा स्लो हो जाती है। इसका सही ऑप्शन है ऑटोमेशन और ऑर्केस्ट्रेशन। ठीक है, ऑटोमेशन में मतलब ये है कि वो अपने से चल रहा है। ठीक है, किसी का हस्तक्षेप नहीं हो उस टाइम पे। स्थैतिक संसाधन आवंटन ये भी नहीं है और भारी भौतिक अवसंरचना ये भी नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है। मलाजखंड तांबा क्षेत्र किस जिले से संबंधित है? तो ये जो मलाजखंड है ये आपके कहाँ से संबंधित है? बालाघाट से। ठीक है, यहाँ पे तांबा उत्पादित होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे कम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? तो वो जिला है आपका डिंडोरी। कितना है यहाँ पे जनघनत्व? है 94।
ठीक है। और सबसे अधिक कहाँ पे है, तो सबसे अधिक है भोपाल में। ठीक है, कितना है भोपाल का, ये है आपका 855। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की कौन सी नदी कैमूर श्रेणी में स्थित तमसा कुंड नामक जलाशय से निकलती है। तो कौन सी नदी है ये, टॉन्स नदी है। ठीक है। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है, ये बैतूल के मुल्ताई से। ठीक है। सोन नदी कहाँ से निकलती है, ये निकलती है अमरकंटक में जो श्रेणी है उससे। ठीक है। और कैन नदी कहाँ से निकलती है, नदी निकलती है कैमूर पहाड़ी कटनी से। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश के चंबल क्षेत्र में मृदा अपरदन का प्रमुख कारण क्या है, तो यह है अवनालिका अपरदन। ठीक है। आप लोग दोस्तों एक ध्यान रखना, जो ये PYQ हैं, ठीक है, जो किसी भी एग्ज़ाम में आ रहे हैं, जी आपके FSO, MPPSC प्री, असिस्टेंट प्रोफेसर या कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो आप लोग इन PYQ को अगर ध्यान से कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप 30 से 40 क्वेश्चन बिल्कुल सही कर पाएंगे। ठीक है। तो आप ध्यान रखना, जितने भी PYQ हैं कम से कम 2-3 साल के, ठीक है, आप उनको अच्छे से देख लीजिए। सिंचाई एवं जलापूर्ति हेतु बनाई गई माही परियोजना किन 2 जिलों के लिए है, तो माही नदी कहाँ से निकलती है, धार से। ठीक है। तो ये परियोजना कहाँ कहाँ के लिए बनी है, धार और झाबुआ के लिए। ठीक है। आगे देखते हैं, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ किस पर्वत श्रेणी में है, तो यह महादेव पर्वत श्रेणी में। नेक्स्ट देखते हैं, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कौन से जिले से होता है, तो ताप्ती नदी का उद्गम जिला है बैतूल। ठीक है, बैतूल के मुल्ताई पहाड़ी से ये निकलती है। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की अंतर्राज्यीय बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है, तो जो संयुक्त परियोजना है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की, वो है आपकी राजघाट परियोजना। ठीक है, ये भी बनी है आपकी बेतवा नदी पे। नेक्स्ट देखते हैं, अमरकंटक तापीय विद्युत केंद्र किस जिले में है। ठीक है, तो ना ये शहडोल में है, ना मंडला में है, ना उमरिया में है, ना बैतूल में है। ठीक है, PSC के द्वारा कर दिया गया है इसको डिलीट। और अब कहाँ पे है, तो फिर अमरकंटक तापीय विद्युत केंद्र, ये है आपके अनूपपुर में। ठीक है, अनूपपुर के चचाई अमरकंटक क्षेत्र में है आपके। ठीक है, तो इसका अगर जिला पूछे तो हो जाएगा अनूपपुर। मध्य प्रदेश का प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक जिला कौन सा है, तो ये आपका शहडोल। ठीक है, शहडोल में बॉक्साइट उत्पादित होता है। नेक्स्ट देखते हैं, जनजातीय क्रांतिकारी स्वर्गीय श्री भभूत सिंह की जागीरदारी मध्य प्रदेश के किस जिले में है, तो कहाँ पर थी ये इनकी जागीरदारी, बैतूल क्षेत्र में। ठीक है, बैतूल जिले में थी। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पे है, ये है आपके भोपाल में। ठीक है, पहले कहाँ था, दिल्ली में था। इसका पूरा नाम है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, तो अभी कहाँ है, भोपाल में। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत चयनित ग्राम की अनुसूचित जनजातीय आबादी कितनी होनी चाहिए, तो कम से कम 50% होनी चाहिए। ठीक है, जो इसके अंतर्गत ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत शामिल होगा उसकी आबादी होनी चाहिए 50% कम से कम। ठीक है, अनुसूचित जनजाति की। मध्य वन अधिकार अधिनियम 2006 मध्य प्रदेश में कब से लागू हुआ है, तो ये वन अधिकार अधिनियम है, ये मध्य प्रदेश में लागू हुआ है 1 जनवरी 2008 से। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्था का मुख्यालय वर्तमान में कहाँ है। ठीक है, तो वर्तमान में है इसका मुख्यालय भोपाल में। इसके पहले था इसका कहाँ था, छिंदवाड़ा में इसके पहले। ठीक है, ये अभी आपका एक पेपर हुआ था असिस्टेंट डायरेक्टर का कल्चर डिपार्टमेंट में, बिल्कुल भाषा चेंज करके यही क्वेश्चन था। ठीक है, उसमें पूछा था कि इसका पहले मुख्यालय कहाँ था, तो छिंदवाड़ा में था। अभी वर्तमान में कहाँ है इसका, भोपाल में। ठीक है, ये जब छिंदवाड़ा में बना था, कब बना था, 1954 में बना था। ठीक है, और जब ये भोपाल आया है तो किस वर्ष आया था भोपाल, 1965 में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके FSO प्री 2026 और भी जो दूसरे एग्ज़ाम होते हैं PSC के, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आप FSO में देख सकते हैं जो PYQ हैं। ठीक है, या दूसरे एग्ज़ामों में किसी में भी ये रिपीटेड हैं। अभी ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी रिपीटेड है। ठीक है, जनजातीय बोलियों एवं हिंदी माध्यम से प्रसारित वन्य सामुदायिक रेडियो केंद्रों का संचालन निम्न में से किस स्थान से किया गया है। ठीक है, ये भी PYQ है आपका,
ये आया था अभी असिस्टेंट डायरेक्टर कल्चर डिपार्टमेंट में, ये भी आया था। तो मेघनगर झाबुआ में है, अलीराजपुर में है, खालवा में है, ठीक है। ये बिहार में नहीं है, ठीक है। तो जनजातीय जो सामुदायिक रेडियो केंद्र है, ये कहाँ पे, बिहार में नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं। कोल जनजाति का निवास स्थान मध्य प्रदेश के किस अंचल में है? तो कोल जनजाति है ये मध्य प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र में रहती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण नियम 1995 के नियम 16 के अनुसार राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो की जाती है राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा, ठीक है। तो इसका पहला ऑप्शन सही है। वर्ष 2025 में किस जनजातीय पर्व या उत्सव को मध्य प्रदेश शासन द्वारा राजकीय पर्व घोषित किया गया है? तो किसे किया गया है? भगोरिया को, ठीक है। ऑप्शन सी सही है। आईओटी मॉडल का कौन सा स्तर संचार और प्रोसेसिंग यूनिट से संबंधित होता है? ठीक है, तो कौन सा होता है? ऑप्शन ए है स्तर 2, जिसमें संयोजकता, ठीक है। ये आपके आईओटी का संचार और प्रोसेसिंग यूनिट से संबंधित होता है। नेक्स्ट देखते हैं। प्रसिद्ध गौड़ दुर्ग जो देवगढ़ है वो किस जिले में आता है? तो वो आता है आपके छिंदवाड़ा में, ठीक है। कहाँ आता है? छिंदवाड़ा में। नेक्स्ट देखते हैं। प्रतिहारों के पतन के पश्चात जेजाक भुक्ति जो मध्य प्रदेश में है, कौन सा राजवंश स्वतंत्र शक्ति के रूप में उभरा? ठीक है, तो जेजाक भक्ति क्या है? बुंदेलखंड क्षेत्र है, ठीक है। तो प्रतिहारों के पतन के पश्चात इस क्षेत्र में किस राजवंश ने स्थापित की थी? ठीक है, तो ये था आपका चंदेल राजवंश, ठीक है। चंदेल राजवंश संबंधित था। और ये जो चंदेल हैं ये गुर्जर और प्रतिहारों के सामंत थे, ठीक है। तो इन्होंने इस क्षेत्र में शासन किया था, चंदेलों ने। नेक्स्ट देखते हैं। 1980 में जनजातीय कल्याण विभाग मध्य प्रदेश द्वारा स्थापित किया गया था। क्या स्थापित किया गया था 1980 में? बन्या, ठीक है। इसको स्थापित किया गया था, किसने किया था? जनजातीय कल्याण विभाग ने। नेक्स्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश के किस स्थान से सम्राट अशोक के अभिलेख प्राप्त नहीं हुए हैं? तो सांची से मिले हैं, ठीक है, गुर्जरा से मिले हैं, और मिले हैं आपके पनगुड़ारिया से, ठीक है। सागर से इसमें कोई अशोक के अभिलेख नहीं मिले हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तेगुआ का विष्णु मंदिर सही है, ये आपके कहाँ है? कटनी में, ठीक है। खरवाई प्रागैतिहासिक शैल चित्र कहाँ है? ये है आपके रायसेन में, रायसेन जिले में, ठीक है। नचना कुठार का पार्वती मंदिर ये कहाँ पे है? आपके पन्ना में, ठीक है। और ये भूमरा है, ये रामगुप्त अभिलेख नहीं है, ये भूमरा में है आपके शिव मंदिर, ठीक है। शिव मंदिर है भूमरा में, और ये कहाँ, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? सतना में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। मत्त मयूर संप्रदाय का संबंध किससे संबंधित है? ठीक है, तो मत्त मयूर जो समुदाय है किससे संबंधित है? तो ये आपके संबंधित है शैव धर्म से, ठीक है। तो मत्त मयूर संप्रदाय आपके शैव धर्म से संबंधित है। आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश का कौन सा ताम्रपाषाणकालीन स्थल मध्य प्रदेश में है? नहीं है, ठीक है। तो पूछा है इसमें ताम्रपाषाणकालीन नगर स्थल जो मध्य प्रदेश में नहीं है। तो कायथा आपके मध्य प्रदेश में है, ये उज्जैन में है। नावदा टोली ये भी है, ये खरगोन में है। एरण ये भी है, ये आपके सागर में है। इनाम गांव नहीं है, ठीक है। तो ये इनाम गांव इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इनाम गांव कहाँ है? आपके महाराष्ट्र में, ठीक है। आगे देखते हैं। अकबर के आक्रमण के समय असीरगढ़ दुर्ग किस वंश के अधिकार में था? तो जब अकबर ने आक्रमण किया था ये था फारूकी वंश के, ठीक है। फारूकी वंश का जो शासन था उधर पे असीरगढ़ में। और जब असीरगढ़ में अधिकार किया था 1601 में अकबर ने, ठीक है। तो उस समय यहाँ का शासन कौन कर रहा था? तो शासन कर रहा था मीर बहादुर खान, ठीक है। तो वहाँ पे मीर बहादुर खान का शासन था 1601 में, जब यहाँ पे अकबर ने अपना नियंत्रण स्थापित किया था, ठीक है। और ध्यान रखना है जो 1601 की विजय थी ये अकबर की अंतिम विजय थी, ठीक है। इसके बाद अकबर ने कोई भी अभियान नहीं किया था, तो ये इंपॉर्टेंट है। 1854 नेक्स्ट क्वेश्चन है। 1854 में बुंदेलखंड एवं बघेलखंड को मालवा में सम्मिलित कर
क्या निर्माण किया गया था? तो सेंट्रल इंडिया एजेंसी स्थापित की गई थी, बुंदेलखंड एवं बघेलखंड को मिलाकर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। गौड़कालीन प्रसिद्ध साहित्यिक ग्रंथ गणेश नृपवर्णम एवं राम विजय महाकाव्य के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं हृदय साय। ठीक है, तो चलिए फिर दोस्तों, जो टॉप 50 क्वेश्चन थे इसके पार्ट ए के, ठीक है, वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ये जो क्वेश्चन हैं ये आपके एफएसओ एग्ज़ाम में देखने मिलेंगे। जितने भी पीवाईक्यू हैं सब एफएसओ एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसमें से 30 और 40 क्वेश्चन जो पीवाईक्यू हो रहे हैं, अपनी यहाँ सीरीज भी चल रही है, या फिर जो पीएससी ने 3-4 साल में पेपर लिए हैं, ठीक है, उसमें से आप 30 और 40 क्वेश्चन लगभग वहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और कुछ सुझाव हैं आपके तो यहाँ पर कमेंट भी कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।